मीठे बच्चे, विश्व की सभी आत्माएं अनजान और दुखी हैं। आप उन पर उपकार करो। बाप का परिचय देकर खुशी में लाओ। उनकी आंखें खोलो। प्रश्न है, किसी भी सेंटर की वृद्धि का आधार क्या है? उत्तर में बाप दादा कहते हैं, निस्वार्थ सच्चे दिल की सेवा। तुम्हें सर्विस का सदा शौक रहे तो हुंडी भरती रहे। जहां पर सर्विस हो सकती है वहां प्रबंध करना चाहिए। मांगना किसी से भी नहीं। मांगने से तो मरना भला। आप ही सब कुछ आएगा। तुम बाहर वालों की तरफ चंदा इकट्ठा नहीं कर सकते। मांगने से सेंटर जोर नहीं भरेगा। इसलिए बगैर मांगे सेंटर को जमाओ। बगैर मांगे सेंटर को जमाओ। ओम शांति। रूहानी बच्चे यहाँ बैठे हैं। बुद्धि में ये ज्ञान है। कैसे शुरू में हम ऊपर से आते हैं, जैसे विष्णु अवतरण का एक खेल दिखाते हैं। विमान पर बैठकर फिर नीचे आए। अभी तुम बच्चे समझते हो, अवतार आदि जो कुछ दिखाते हैं वे सब रॉन्ग है। अभी तुम समझते हो। हम आत्माएं असल में कहाँ के रहने वाले हैं? कैसे ऊपर से फिर यहाँ आते हैं? कैसे 84 जन्मों का पाठ बजाते पतित बनते हैं? अभी फिर बाप पवित्र बनाते हैं। ये तो जरूर तुम स्टूडेंट्स की बुद्धि में होना चाहिए। 84 का चक्र हम कैसे लगाते हैं? ये स्मृति में रहना चाहिए। पाप ही समझाते हैं तुम कैसे 84 जन्म लेते हो। कल्प की आयु को लंबा चौड़ा टाइम देने कारण इतनी सहज बात भी मनुष्य समझते हैं। इसलिए ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। जो भी और धर्म है वे कैसे स्थापन होते हैं, ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो, पुनर्जन्म लेते लेते, पाठ बजाते बजाते अभी अंत में आकर पहुंचे। अब फिर वापस जाना। यह नॉलेज तुम बच्चों को ही है। दुनिया में और कोई भी ये नॉलेज नहीं जानते। कहते भी हैं 5000 वर्ष पहले पैराडाइज था, परंतु वो क्या था ये नहीं जानते। जरूर आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, परंतु ये बिल्कुल नहीं जानते। तुम समझते हो, हम अभी भी पहले कुछ नहीं जानते थे। और धर्म वाले ऐसे थोड़ी ही हैं कि अपने स्थापक, धर्म स्थापक को नहीं जानते। पर यहाँ तुम जानकर नॉलेज फुल बन रहे हो। बाकी सारी दुनिया अनजान है। हम कितने समझदार बने थे, फिर अब बेसमझ अनजान हो गए हैं।
मनुष्य होकर अथवा एक्टर्स होकर हम नहीं जानते। मनुष्य होकर अथवा एक्टर्स होकर हम नहीं जान सकते। नॉलेज का प्रभाव देखो कैसा है, ये तुम ही जानते हो। एक्टर होके तुम नहीं जान सकते। नॉलेज का प्रभाव कैसा है, ये तुम ही जानते हो। तो बच्चों को अंदर में कितना गदगद होना चाहिए। जब धारणा हो तभी अंदर में वह खुशी है। तुम जानते हो हम शुरू शुरू में कैसे आए, फिर कैसे शूद्र कुल से ब्राह्मण कुल में ट्रांसफर हुए। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, सो तुम्हारे सिवाय दुनिया में कोई भी जानता नहीं। अंदर में ये ज्ञान डांस होना चाहिए। अंदर में ये ज्ञान डांस होना चाहिए। बाबा हमको कितने वंडरफुल नॉलेज देते हैं, जिस नॉलेज से हम हर एक अपना अपना वर्षा पाते हैं। बाबा सबको एक जैसा वंडर्स से भरा हुआ नॉलेज देते हैं। उससे हर एक अलग अलग अपना अपना वर्षा पाते हैं। लिखा भी है इस राजयोग से मैं तुमको राजाओं का राजा बनाती हूँ। परंतु कुछ समझ में नहीं आता था। अब बुद्धि में सारा राज आ गए हैं। हम शूद्र से अब सो ब्राह्मण बनते हैं। ये मंत्र भी बुद्धि में है। हम सो ब्राह्मण, फिर देवता बनेंगे, फिर हम उतरते उतरते नीचे आते, कितना पुनर्जन्म लेते, चक्र लगाते, कितना पुनर्जन्म ले, चक्र लगाते, पुनः पुनः जन्म लेते, पुनः पुनः मृत्यु को प्राप्त होते, चक्र लगाते हैं। पुनः पुनः ब्राह्मण स्मृति, पुनः पुनः देवता स्मृति, और फिर नीचे गिरकर शूद्र स्मृति, आत्म स्मृति, देवता स्मृति, फरिश्ता स्मृति, पूज्य स्मृति, और फिर गिरकर शूद्र स्मृति में चले जाते हैं। ये नॉलेज बुद्धि में रहने के कारण खुशी भी रहनी चाहिए। औरों को भी ये नॉलेज कैसे मिले, कितने ख्यालात चलते रहते हैं, कैसे सबको भाव का परिचय। तो ब्राह्मण कितना उपकार करते, बाप भी उपकार करते हैं ना। जो बिल्कुल ही अनजान है उन लोग को सदा सुखी बनाए, आंखें खोले, खुशी होती है ना। जिनको सर्विस का शौक रहता है उनको अंदर में आना चाहिए, बहुत खुशी होनी चाहिए। हम आत्माएं कहाँ की रहने वाली, फिर कैसे आती हैं पांच वचन, कितने उच्च बनते हैं, फिर कैसे नीचे आते हैं। फिर रावण राज्य कब शुरू होता है, यह भी बुद्धि में आया है।
भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है। शुरू से भक्ति किसने की है? तुम कहेंगे पहले पहले हम, तो बहुत सुख देखा फिर हम भक्ति करने लगे। पूज्य और पुजारी में कितना रात दिन का फर्क है। तुम्हारे पास अभी कितना ज्ञान है। खुशी होनी चाहिए। कैसे हमने 84 का चक्र लगाया, कहाँ 84 जन्म, कहाँ 84 लाख। इतनी छोटी सी बात भी किसके ध्यान में नहीं आती। लाखों वर्ष की भेंट में तो ये एक दो रोज के बराबर हो जाता है। अच्छे अच्छे बच्चों की बुद्धि में ये चक्र फिरता रहता है, तभी कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। सत्युग में ये नॉलेज होती नहीं। स्वर का कितना गायन। वहां सिर्फ भारत ही था, जो था वे फिर बनना ही है। बाहर से तो देखने में कुछ नहीं आता। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। जो था वो बनना ही है, पर बाहर से देखने में कुछ नहीं है। साक्षात्कार होता है। तुम जानते हो, ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, फिर नंबर 1 हम नई दुनिया में आएंगे। आत्माएं कैसे आती हैं? 5 बजाने वे भी तुम समझ गए हो। आत्माएं ऐसे कोई ऊपर से उतरती नहीं है जैसे नाटक में दिखाते। आत्मा को तो इन आंखों से कोई देख भी ना सके। आत्मा कैसे आती? हाँ जी, बोले कोई क्वेश्चन है? तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, फिर नंबरवार हम नई दुनिया में आएंगे। पर बाहर से कुछ नहीं दिख रहा, सब भीतर हो रहा है। आत्माएं कैसे आती? पाठ बचाने तुम समझ गए हो। आत्माएं ऐसे कोई ऊपर से उतरती नहीं है जैसे नाटक में दिखाते हैं। आत्मा को तो इन आंखों से कोई देख भी ना सके। आत्मा कैसे आती, छोटे शरीर में कैसे प्रवेश करती, ये बड़ा वंडरफुल खेल है। बहुत अद्भुत खेल है। ये पढ़ाई ईश्वरीय है। इसमें दिन रात ख्याल चलने चाहिए। हम एक बार समझ लेते हैं, जैसे कि देख लेते हैं, फिर वर्णन करते हैं। आगे जादू वाले लोग बहुत चीजें निकाल दिखाते थे। बाप को भी जादूगर, सौदागर, रत्नागर कहते हैं ना। आत्मा में ही सारा ज्ञान ठहरता है। आत्मा ही ज्ञान सागर है। भले कहते हैं परमात्मा ज्ञान का सागर है, परंतु वह है कौन? कैसे वह जादू है, ये किसी को भी पता नहीं। आगे तुम भी नहीं समझते थे, अभी बाप आकर देवता बनाते। अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। एक बाप ही नॉलेजफुल हमको पढ़ाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। आत्माएं जानते हैं। निराकार स्थिति वाली और शरीरी स्थिति वाली बिंदु साइलेंस में बैठी आत्माएं ही जानती हैं। ये दिन रात अंदर में सिमरन चलना चाहिए। ये बेहद के नाटक का नॉलेज सिर्फ एक बाप ही सुना सकते हैं और कोई सुना ना सके। बाबा ने देखा थोड़ी है, परंतु उनमें सारी नॉलेज है। बाबा कहते हैं मैं सत्युग त्रेता में तो नहीं आता, परंतु नॉलेज सारी सुनाता हूँ। वंडर लगता है ना, जिसने कभी पार्ट ही नहीं लिया वे कैसे बतलाते हैं। बाप कहते हैं मैं कुछ भी देखता नहीं हूँ। बाप कहते हैं मैं कुछ भी देखता नहीं हूँ। वंडर देखे।
ना सतयुग ना त्रेता, और मेरे में नॉलेज कितनी अच्छी है, जो मैं एक ही बार आकर तुमको सुनाता हूँ। साक्षी का पावर देखिए। साक्षी भाव में हम भले कहीं हो ना, ऐसा थोड़ी है कि दुनिया के हर कोने में हम प्रेजेंट हैं। हर कोने में क्या हो रहा है ये हमें मालूम है। और साक्षी भाव, डिटैच्ड, बाप समान, हम कहीं भी नहीं हैं, पर हमारे पास बाबा की दिव्य दृष्टि द्वारा, बाबा की पावर द्वारा, बाप समान स्थिति द्वारा हर प्रकार की नॉलेज है। क्यों? क्योंकि बाबा एक ही बार आकर सब सुनाते हैं। तुमने पार्ट बजाया, तुम जानते नहीं हो, और जिसने पार्ट ही नहीं बजाया वे सब सुनाते हैं। वंडर है ना। तुमने पार्ट बजाया, तुम नहीं जानो, पर जिसने बजाया ही नहीं वे सब सुनाते हैं। वंडर है ना। हम जो पाठधारी हैं हम कुछ नहीं जानते, और बाप में कितनी सारी नॉलेज। बाप कहते मैं थोड़ी सत्युग त्रेता में आता हूँ जो तुमको अनुभव सुनाऊं। ड्रामा अनुसार अनुसार बिना देखे, बिना अनुभव किए सारी नॉलेज दे। कितना वंडर है। मैं पार्ट बजाने आता ही नहीं, और तुमको सारा पार्ट समझाता हूँ। इसलिए मुझे नॉलेजफुल कहते हैं। तो बाप कहते हैं अब मीठे मीठे बच्चों अपनी उन्नति करनी है, तो स्वयं को निराकार, निर्विकार, निरअहंकारी, किरदार से मुक्त आत्मा समझो। ये खेल है। तुम फिर भी ऐसे ही खेल करेंगे, ये भी। हाँ जी। तो ये बात समझ में नहीं आई कि वो साक्षी हैं तो वो सत्युग त्रेता की नॉलेज सुना रहे हैं। क्योंकि हम्म, साक्षी का तो, जैसे सपोज अगर अभी मैं साक्षी हूँ, जो मैं हूँ, हम्म। तो बाबा है इसलिए मैं नॉलेज को एक्सेस कर पा रही हूँ, लेकिन बाबा साक्षी है और वो सत्युग त्रेता को मतलब देखता नहीं है पर बता पा रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये समझ नहीं आया। बाबा ने कभी भी कहीं भी पार्ट थोड़ी बजाया, पर बाबा के पास सारे एक्सपीरियंस है। क्योंकि बाबा सिर्फ साक्षी होकर दिखता है। बाबा पूरा ड्रामा देखता है और हम पूरा ड्रामा प्ले करते हैं। अच्छा। पर उनके पास पूरा पूरा नॉलेज एज इट इज रहता है, और हम बार बार नॉलेज को भूल जाते हैं, क्योंकि हम पार्ट के भीतर हैं। हम किरदार में चले जाते हैं। बाबा किरदार में आते नहीं, वो तो सिर्फ नॉलेज की को इतने ध्यान से देखता है कि उसको सब पता है। ही नोज एवरीथिंग बिकॉज ही इज नॉट टेकिंग बर्थ। तो कभी भी उनको स्मृति विस्मृति के खेल में नहीं आना होता, वो खेल में नहीं आते। वो सदा ही स्पेक्टेटर है, सदा ही, अभी भी। पर सिर्फ इतना है कि अभी जब धरा पर आते हैं, जब वो ये नॉलेज को स्प्रेड आउट करते हैं ड्रामा प्लान अनुसार, तो उन्हीं के इक्वल शक्तियां जो हमारे में है वो जागृत होती है, हम्म। जिससे कि हम भी सब कुछ देखने लग पड़ते हैं। अब अभी हम थोड़ी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में हैं, पर ऐसे बच्चे हैं जो योग की पावर से पूरा चक्र घूम कर आते हैं। उन्हें पूरे वहां के रीति रिवाज, चाल चलन, पहनावा ओढ़ावा, वे ऑफ लिविंग, सब कुछ
महसूस होता है कि देवी देवता कैसे रहते हैं। ऐसी बातें जो मूल्यों में कहीं भी नहीं है बाबा, वो ये अनुभव करके आते हैं। तो अभी बाबा सबको अपने इक्वल बनाता है, अभी कहाँ है सत्य त्रेता, तो वो कैसे अनुभव करके आ जाते हैं बाबा के थ्रू ना। वंडर खाना चाहिए, बहुत वंडर की बातें, वंडर मीन्स आश्चर्य की, अद्भुत। ऐसी बातें जो जल्दी कोई स्वीकार नहीं करेगा। ब्राह्मणों में भी सबको सब बातें स्वीकार नहीं होती है, क्योंकि अनुभव नहीं। और अनुभव उन्हीं को होता है जो बहुत बाबा की धारणाओं पर, योग में, अशरीरी के अभ्यास में, बहुत अभ्यास में रहते हैं ना, उन्हें इन सारी बातों के अनुभव हो जाते हैं। तो फिर वो नॉलेजफुल कैसे बन रहे? वहां पे नॉलेजफुल कौन है? बाबा एक्सपीरियंस नहीं करता, बाबा नॉलेजफुल है। और हम एक्सपीरियंस से नॉलेजफुल बनते हैं। बहुत वंडर वाली बात है। देवी देवता बनेंगे, फिर अंत में चक्र लगाए मनुष्य बनेंगे। वंडर खाना चाहिए। बाबा में ये नॉलेज कहाँ से आई? ओम उनका शांति। तो ओम शांति। जब हमें प्राप्तियां होती है तभी तो हम फेथ करते हैं ना, तभी यही होता है ना। प्राप्तियां दो तरह से है, एक जो फिजिकल होती है, और हम्म। दूसरी होती है जो आप, जो बाबा ने कहा, दिखाई नहीं जा सकती। हाँ, जो बाहर से दिखाई नहीं देती। बिल्कुल नहीं दिखाई दे, हमें ही नहीं दिखाई देगी। हम्म। आप एग्जैक्टली exactly अपने बारे में बता सकते हो कि आप इस वक्त कहाँ, कौन से सीढ़ी पे खड़े हो? नहीं। ये वही बता सकता है जो बहुत अटेंटिव है। बहुत अटेंटिव बच्चा एग्जैक्टली exactly बताएगा कि मैं इस सीढ़ी पे खड़ा हूँ। सब नहीं बता पाते। हम लोग बाहर की प्राप्तियों से खुश हो जाते यस। सब अपना चार्ट देखे ना, हैं। सबकी खुशी का पारा पढ़ाई है नहीं। हम्म, सबकी खुशी का पारा क्या होता है? मेरा ये सॉल्व हो गया। हम्म। हमें तब तक खुशी नहीं आती, हमें तब तक बाबा में इंटरेस्ट, मुरली में इंटरेस्ट नहीं आता, योग में इंटरेस्ट नहीं आता, धारणाओं में इंटरेस्ट नहीं आता, तक जब हमारी तक, सॉल्विंग नहीं होती। यस, जब तक हमारी सॉल्विंग नहीं होती, कोई स्थूल प्राप्ति नहीं होती। और स्थूल का बाबा मतलब, हाँ अंदर बोलो। की बातें बताता है कि मतलब अंदर से तुम्हें खुशी, जैसे ब्रह्मा बाबा को कोई बाहर से तो प्राप्ति नहीं हो रही थी, कितने हम्म। उनके ऊपर कलंक लगाए जा रहे थे हम्म। ना, पर वो अंदर की खुशी थी ना ब्रह्मा बाबा की। हम्म। क्योंकि वो सब उन्होंने साक्षात्कार कर लिया, किसी और की कही हुई बात पे थोड़ी मान रहे थे वो, उन्हें साक्षात्कार हुए थे, उनका डायरेक्ट कन्वर्सेशन बाबा के साथ हुआ। तो अंदर की खुशी की कैसे चेकिंग की जाए? पहले अंदर से बाबा से कनेक्शन फॉर्म होना पड़े। बाबा का कनेक्शन इतना डिपेंडेंट ना हो कि मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए। ऐसी डिपेंडेंट खुशी जब तक, और बाबा ये भी देगा, बाबा बहुत भुलानाथ है ना, हम्म। तो बाबा देगा ये भी खुशी। बाबा बिल्कुल नहीं इसमें पीछे हटता है। हाँ, जिसको जो चाहिए। एक बार हम ही ब्राह्मणों में से किसी एक ने, आई थिंक प्रीति बहन ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक स्टोरी सुनाई थी बहुत पहले, इयर्स बैक, बट वो अब मुझे रोज याद आती है। एक राजा था, उस वो बहुत बड़ा तपस्वी था, बहुत भगवान को बहुत प्यार करता था। तो फाइनली एक बार वो भगवान को बोलता है, आप मुझे दर्शन दो, और भगवान उसको दर्शन दे देते हैं।
विष्णु स्वरूप में आ जाते हैं, उसी से वो भक्ति करता था तो विष्णु स्वरूप सामने होता है। बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है। फिर वो ये कहता है कि अब आप मुझे मिले हो ना, अब आप ये जो अपना स्वरूप है, ये ना पूरे मेरे प्रजा को दिखा दो, मेरे परिवार को दिखा दो, आप पूरे एज इट इज सबसे मिल लो। तो भगवान जी, वही विष्णु जी मुस्कुराए और बोले अच्छा ठीक है, कल सुबह पहाड़ी के पीछे जो मंदिर है वहां मैं सबको साक्षात्कार कराऊंगा, सुबह से शाम तक रहूंगा। तो तुम अपनी प्रजा में ऐलान कर दो, अपने परिवार में ऐलान कर दो। राजा खुशी खुशी जाता है, सब ऐलान कर देता है, पूरे पूरे के पूरे अपने प्रजा, परिवार, रिश्तेदार, नातेदार सब में। सब बड़े खुश होते कि भाई राजा के भाग्य से, राजा की करनी से, राजा के तप से हम सबको मिलेगा फल। खुश हो जाते सब। और राजा सुबह सुबह एकदम तड़के उठकर मंदिर में जाके बैठ जाता। उसको तो, उसने तो आवाहन किया था, उसको तो भगवान देख रहा है। अब वहां से प्रजा शुरू होती है, सारे राज परिवार के लोग शुरू होते हैं। तो क्या होता है, रास्ते में एक बहुत बड़ी चांदी की पहाड़ी होती है, उसके बाद एक सोने की पहाड़ी होती है, फिर एक रत्न और हीरों की पहाड़ी होती है। हम्म, ऐसे करके 3 पहाड़ियां होती है। तो कुछ जो प्रजा में से होते हैं, उनको इतना अथाह चांदी दिखती है, वो उतनी चांदी लेके घर चले जाते, इतना भर लेते हैं शाम तक कि वो भूल ही जाते कि उनको आगे दर्शन करने जाना था। कुछ सोने की पहाड़ी में ही अटक जाते हैं, कुछ हीरे चांदी की, हीरे जवाहरात की पहाड़ी में अटक जाते हैं। जब शाम हो जाती है, राजा बड़ा आश्चर्य करता है कि मंदिर तक तो कोई पहुंचा ही नहीं। तो राजा बड़ा आश्चर्य में भगवान जी की तरफ देखता है, बोलता है ये क्या हुआ, मैंने तो अनाउंस किया था, सब चले भी थे, रह कहाँ गए सब। तो विष्णु जी मुस्कुराए, जिसको जो चाहिए था उसको मैंने वो दे ही दिया, तुम्हें मैं चाहिए था, मैं तुम्हारे सामने हूं। सबको भगवान उसके सत्य स्वरूप में नहीं चाहिए, क्या करेंगे, अचार डालेंगे उनका बैठ के। हमें तो प्रेजेंट ठीक करना है अपना, जन्म ठीक करना है अपना, घर के सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, रिश्तों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, धन की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। सबको भगवान सिर्फ भगवान रूप में कहाँ चाहिए। हम्म, समझ आया। जी जी। सबको भगवान भगवान रूप में कहाँ चाहिए, सबको 21 जन्म का वर्षा कहाँ चाहिए। लिखता रहे बाबा रोज के रोज, सुनाता रहे रोज के रोज। किसको पढ़ी है सतयुग त्रेता की, किसने देखा सतयुग त्रेता। अभी ठीक हो जाए बस बाबा। और खुशी भी उसी से दिखता है बाबा को। जरा सा कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, हाँ हाँ, बच्चे खुशी में नाच रहे होते हैं, मेरा बाबा मेरा बाबा, मेरे बाबा ने सब कर दिया। देखा, मैंने कहा ना मेरा बाबा है। और वही चीज ना हो। ठीक है, बाबा कहता है कल्याण है, मान लेते हैं, पर दुख तो हो रहा है, परेशानी तो हो रही है। अब ठीक है, कल्याण कल्याण बोलते रहेंगे, कहाँ है पारा खुशी का। इसको भगवान चाहिए। मैं रोज इस कहानी को अपनी बुद्धि में रिवाइज करती हूँ। करती क्या हूँ, मतलब रोज आती है बुद्धि में। बहुत साल पहले हमारी एक बाबा की बच्ची है, ब्राह्मण बच्ची, प्रीति बहन, वो स्टोरीज बहुत सुनाती है। तो उन्होंने ये स्टोरी सुनाई थी, और अब याद आती है कि हाँ, ये कितनी सत्य स्टोरी है, और हमारी ही स्टोरी है, मेरी ही स्टोरी है।
कि मैं कितनी बार चांदी लेके वापस गई हूँ, मैं कितनी बार सोना लेके वापस गई हूँ, मैं कितनी बार हीरे मोती लेके वापस गई हूँ। इच्छाएं ऐसी सी ही हैं। अब यहाँ सोना चांदी इज नॉट एग्जैक्टली सोना चांदी, इसमें सब कुछ आता है। हमारे हमारे वॉन्ट्स, हमारे डिजायर्स, हमारे संबंध, हमारे संपर्क, हमारा रहना, खाना पीना, हमारी इज्जत, हमारा मान, हमारा मर्यादा, सब कुछ। इससे परे है भगवान, वो इस सब से एकदम न्यारा है। जो इससे न्यारा हो गया, इन सारी बातों से न्यारा, अशरीरी। अशरीरी का एक अर्थ न्यारा ही है। एक भी आइडेंटिटी का टच नहीं है। एज इट इज बाबा, जैसे आप हो, बस एज इट इज मैं आपके साथ हूँ। कई बार बच्चों का ये लाइन होती है बाबा को, बाबा तुम जो हो जैसे हो मुझे मिलो ना। वहां से बाबा मुस्कुराता है, मैं जो हूं जैसा हूं वैसी ही तो तुम हो, तुम खुद से मिलो ना। तुम खुद के सत्य स्वरूप में रहो ना, वही मैं हूँ, इक्वल टू यू। मुझ में और तुम में कोई फर्क नहीं है, ना शक्तियों में, ना गुणों में, ना रूप में, ना रंग में, ना आकार में। सब कुछ हम दोनों का सिमिलर है। तुम फिर भी ऐसे ही खेल करेंगे, देवी देवता बनेंगे, फिर अंत में चक्र लगाए मनुष्य बनेंगे, वंडर खाना चाहिए। बाबा में ये नॉलेज कहाँ से आई? उनका तो कोई गुरु भी नहीं। ड्रामानुसार पहले से ही उनमें पाठ बजाने की नूंद है। इसको कुदरत कहेंगे ना। हर एक बात कुदरत की बहुत आश्चर्य से भरी पड़ी है। तो बाप बैठ नई नई बातें समझाते हैं। ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए? 84 के चक्र को भी याद करना है। ये राज भी बाबा ने ही समझा है। विराट रूप का चित्र कितना अच्छा है, जो लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णु का चित्र बनाते हैं वही दिखाते हैं हम कैसे 84 जन्म में आते हैं। हम सो देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, फिर शूद्र। ये सिमरन करने में क्या कोई तकलीफ है? बाप है नॉलेजफुल, कोई से पढ़ा थोड़े ही है ना, ना शास्त्र है, कुछ नहीं पढ़ा है। बगैर कुछ भी पढ़े, बगैर गुरु के इतनी सारी नॉलेज बैठ सुना है, ऐसा तो कभी देखा नहीं। बाप कितना मीठा है। भक्ति मार्ग में कोई किसको मीठा समझेंगे? जिसको जो आता है उनकी पूजा करने लग पड़ते हैं। उम, अपनी पूजा कितने लोगों ने शुरू कर दी है, ये बताइए? हाउ मेनी ऑफ अस? हाउ मेनी ऑफ अस? कितनों? अभी यहाँ जो हम बच्चे बैठे हैं उनमें से कितनों को स्वयं के प्रति बहुत पूजनीय भाव आ चुका है? हम्म? आया है किसी को? कितना सोच रहे हैं देखो, कितना ज्यादा सोच चल रही है। तनिषा आत्मा को आ रहा है और किसी को नहीं आ रहा। हम्म? स्वयं को देखकर पूजनीय भाव नहीं आता। जो आता है उसकी पूजा करने लग पड़ते हैं।
जिसने अपना एक्सपीरियंस सुना है बस वो चला गया एकदम बुद्धि में ऊपर की ओर। वाओ, अपने लिए पूजनीय भाव नहीं आता। जाननी आत्मा। पता नहीं, ऐसे कह नहीं सकती। दिस इज द रियल चेकिंग। ओम शांति। जब ओम मंदिर में बैठते हैं तो फिर लगता है कि मैं ये थी पहले, अब मैं मैं उस बन पर रही लगाती हूँ। कभी ये लगता भाव ही आता है, नहीं। हर शक्तियां है, मैं भी इसमें बोलता है अलग थी, ऐसा फील होता है। पर मतलब पहले पूज्य थी, अब बन रही हूँ। आज की अपनी अवस्था में पूजनीय। आज की अवस्था में बस मुझे ये दिखता है कि मैं सहनशीलता की देवी हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं, मतलब उसमें मुझे वो नहीं लगता कि मैं, जैसे कहते हैं ना कि जैसे जबरदस्ती सहन कर रही हूँ, वो चीज नहीं लगती। मेरा मतलब कोई बोल देता है, मुझे कुछ लगता ही नहीं है। कितनी एक शक्ति। इम्पोर्टेंट बात है। देखो, सब कहते कैसे जाने, कैसे जाने कि हम कहाँ खड़े हैं। इंट्रोस्पेक्शन से जानेंगे अपनी कौन सी ऐसे ऐसे परिवर्तन है आज तक की जर्नी में। स्वयं में हुए परिवर्तन, स्वयं में आया ठहराव, स्वयं में आई सहनशीलता, स्वयं में आई समाने की शक्ति, स्वयं विशेष भी लगता है कि हम विशेष बच्चे हैं बाबा के। पर वो विशेषता जाननी, परखनी और उसके प्रति पूजनीय भाव होना। किसी और की पूजा करना कितना आसान होता है, स्वयं को पूजनीय बनाना उतना ही कठिन होता है। ओम शांति। शांति। ऐसी फीलिंग तो एक फीलिंग ऐसे आती है कि आई मीन आपको ये लगता है कि एक स्टेज पे हैं आप, बहुत सारी चीजों से, जैसे पहले ही होता था कि बाबा ने कहा है तो कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, चाहे होमवर्क्स हैं, चाहे जिसे हम साइलेंस कर रहे हैं, कुछ भी कि कहा गया है कर लिया। अब ऐसी फीलिंग आती है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल। हम्म। वो एक जो स्टेज होती है ना हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली, जैसे आपने कहा देवी देवता बनना, तो सबसे हम्म। पहले जिससे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये ख्याल आता है कि मुझे मुझे ही ऐसे शांत रहना है या मुझे ही बोलना है क्योंकि मैं उस स्टेज पे हूँ। हम्म। वो उसको पूजनीय वाली स्टेज अभी वैसी फील नहीं होती कि आप खुद को वैसे देखते हो, लेकिन ये लगता है हाँ आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग नाउ। जैसे अभी तक हम अपने परिवार के लिए थे ना, जैसे कल भी बात कर रहे थे सब, हम्म। कि लगता है इसको छोड़ के कैसे जाएं, उसको छोड़ के कैसे जाएं। हम्म। अब वो वाली फीलिंग नहीं, अब ये फीलिंग लगती है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हर चीज के लिए हूँ। तो जैसे मैं बाबा ने कहा है स्टेज पे रहिए, हम्म। तो वो वाली फील में लगता है कि अब ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। नॉट नॉट बिकॉज बाबा है सेट, बिकॉज आई एम रिस्पॉन्सिबल। जैसे आप कहते हैं ना हम्म। प्रिंसिपल है तो पूरा स्कूल उसको देखना ही है, हम्म। चाहे लाख परेशानियां क्यों ना हो परिवार की, घर पर वो वहां पे प्रिंसिपल ही है। हम्म। ऐसे ही बाबा ने कहा कि आप पूजनीय हो, आप ही देवी देवता स्वरूप, आप जैसे रहोगे वैसी ही सारी सृष्टि बनेगी। तो हम्म। बहुत बार, कई बार जैसे मान लीजिए गुस्सा भी आ रहा है, मुझे गुस्सा बहुत आता है, हम्म। तो एकदम लगता है कि नहीं मैं उस स्टेज पे हूँ, देवी देवता तो ऐसे होते नहीं, सतयुग में तो ये चीज होगी नहीं, और वही प्रैक्टिस सभी करनी है। बस हम्म। ये वाली फीलिंग है। कोई हम्म। प्रॉपर पूरी तरह 100% बने तो है नहीं। ओम हम्म। शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। दी अभी चेक करने से मतलब एक कोई सोल है जिसको टैकल करना मतलब इट वॉज टू डिफिकल्ट। तो वो तब बाबा से शिकायत करती थी, बाबा क्या यही मिलना था, मतलब यही आत्मा इधर आनी थी। तो वो अभी कुछ टाइम से ही ऐसा हुआ कि बाबा कह रहे थे कि तेको सब इजी इजी हो जाएगा क्या। तो अब देख रही हूँ उस आत्मा में बहुत, मतलब अभी कुछ टाइम से ही आए हैं, तो अब उस आत्मा में बहुत चेंज आ गया। तो अभी फील इस बात से, मतलब लिटरल सिचुएशन कि शी इज मतलब बहुत चेंज है उनमें। पूजनीय फील होता अपने प्रति। क्वेश्चन अभी भी वही है। ये मतलब फील। अगर
एकदम कहेंगे कि मैं इस बात में मेरी मुझे लगता है फील होता है, तो मुझे लगता है कि कहीं ये तो नहीं, अभी बाबा कहता है कोई संपूर्ण नहीं बना, तो फिर मैं ऐसे बोलूं कि मैं सहनशीलता की देवी हूँ, तो कहीं ये अंदर कोई अहंकार की वश या कुछ, मतलब ऐसे, मतलब बोल नहीं पा रही। हम्म, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं आत्मा सहनशीलता में हूँ 99%। पर ऐसे समझ नहीं आ रहा कि एकदम कैसे बोल। बड़ा इम्पोर्टेंट है सेल्फ एनालिसिस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। हम्म। ओम शांति थी। शांति। ये व्हाट आई फील ना कि मैं हूं ना, तो ये सब मूवमेंट्स पॉसिबल है। हम्म, मैं हूं तो ये जो भी चीजें आज मैं देख पा रही हूँ, जैसे हाथ उठना या चलना, मैंने आपको पहले भी शेयर किया कि मुझे ये भी बहुत बड़ा वंडर लगता है कि हम्म, कैसे हो रहा है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ मी, मैं हूँ, हम्म, मैं हूँ, तो ये कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ऐसी थॉट्स के भी लगता है कि शायद, मतलब मैं हूँ तो ये थॉट्स, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर देखा जाए हम दोनों हैं अलग, तो मैं हम्म, हूं तो ये चल रहा है, जो बाबा कई बार बोलते हैं कि शरीर में आने के बाद ही पार्ट बचता है। तो ये कि थॉट्स का आना जाना भी पार्ट ही लगता है, कि ये भी पार्ट है, क्योंकि स्टार्ट और एंड है उसका। तो ये पूरा मतलब ये लगता ही है कि मैं हूं तभी तो ये है, वरना ये नहीं होता। जस्ट बिकॉज ऑफ मी, तभी तो मैं कुछ हूँ, बाबा मेरे लिए आया है, कुछ हूं ना मैं। आई द सोल। अपनी जर्नी में अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को पहचानना, वो ट्रांसफॉर्मेशन मटेरियलिस्टिक है ही नहीं। मटेरियल से अहंकार आता है। अब मटेरियल का मतलब इवन आइडेंटिटी मटेरियल है। मैं माँ, बेटी, बहू, सास, पति, पत्नी, ये सब मटेरियल है। मटेरियल रूप में नहीं, आत्मा रूप में, मन और बुद्धि के लेवल पर जो ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, भाव और भावनाओं में जो चेंजेस आते हैं, वंडरफुल चेंजेस आ गए, उसको जानना और उसको और ज्यादा पोषित करना, पूजनीय अवस्था। आई रिस्पेक्ट द चेंजेस, द ट्रांसफॉर्मेशंस। आई कैन फील मेरे भाव कितने बदल गए हैं। मेरे फैमिली शब्द में सदा विश्व का गोला मेरे गोद में होता है। अब जब कोई भी फैमिली पूछता तो बुद्धि सीधा पूरे कल्प वृक्ष को देखती है। कोई फैमिली ट्री बोलता तो कल्प वृक्ष दिखता है, फैमिली बोलता तो पूरी वसुधा दिखती है। ऐसे भाव, निर्दोष भाव, जब वो वर्क करता है कहीं पर जाकर, ये भाव प्रैक्टिकल फॉर्म में आता है, किसी आत्मा को देख के, किसी सिचुएशन को देख के। ये ऑटोमेटिक मोड पर अपना कार्य करके जाता है। कितनी निर्दोष दृष्टि थी कि वो ऑटोमेटिक दुआ देते हुए वहां से बाहर आ गए। नो जजमेंट्स, नो कंक्लूजन्स, नो बॉडी, नो बॉडी कॉन्शियसनेस। ऐसी ऐसी जब जब आपके साथ सीन्स घटित होते हैं, वो पूजनीय सीन होते हैं। दूसरे को देखकर उनकी पूजा करने लग पड़ना, वाह 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 के गीत गाना इजी है, कौन सी बड़ी बात है।
वाह ब्रह्मा बाबा ने ये कर दिया, वाह शिवानी दीदी ने ये कर दिया, वाह दीदियों ने ये कर दिया। स्वयं की ऐसी परिवर्तन, वो भी तो वाह वाह के हकदार हैं। जो परमानेंट खुशी की बात हम लोग करते हैं, वो जब तक खुद को देखेंगे नहीं, आएगी ही नहीं। किसी का बहुत सुंदर घर बन गया, कितनी देर, चलिए दूर नहीं जाते, माँ बाप ने घर खरीद के दे दिया, मैंने अपने पैसों से घर बनाया, इसमें ज्यादा खुशी होती? जो अपने अप, पैसों से बनाया है। अपनी रचना से ज्यादा खुशी। मांगने से मरना भला क्यों कहता बाबा? हम दूसरे के अनुभवों से क्यों जीना चाहते हैं? अपने अनुभवों से क्यों नहीं जीना चाहते? बाबा की लाइफ जीना मतलब नॉर्मल लाइफ जीने की बात नहीं कर रहे, ये ब्राह्मण लाइफ जीना। वाई इट इज डिपेंडेंट ऑन अदर्स, और वो चूंकि अदर्स पे डिपेंडेंट है, इसीलिए ग्राफ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहता है। जब स्वयं के पल पल के ट्रांसफॉर्मेशन को एक एक जो बाबा हमें देता है महावाक्य, उसको जब हम धारण करके उसको उसको ऑटोमेटिकली वर्किंग में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाबा ने हमें निर्दोष भाव दिया, और हम उसे चर्न कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको उतार रहे हैं अपने जीवन में, और अचानक से मेरे सामने मेरे साथ ही एक्सीडेंट होता है, और उसी पल मतलब ये नहीं हुआ कि मैंने पहले तो सोचा क्यों टक्कर मारी, और फिर कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, इसमें कल्याण है, उसी पल ऑटोमेटेड फॉर्म में निकला, इसमें कल्याण है, और सब निर्दोष है, कोई दोषी नहीं है, ऑटोमेटेड फॉर्म में निकल गया, हमने उसके लिए कोई मेहनत नहीं करी। तो क्या उस पल स्वयं के लिए पूजनीय भाव नहीं आना चाहिए? पूजनीय भाव हमारा ही हमारे प्रति नहीं होगा, तो पूजनीय स्वरूप इमर्ज कैसे होगा? बाबा बैठ सब राज समझाते हैं, आत्मा ही आनंद स्वरूप है, फिर आत्मा ही दुख रूप छीछी बन जाती है। भक्ति मार्ग में तो कुछ भी तुम नहीं जानते थे, मेरी कितनी महिमा करते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं, ये भी कितना वंडरफुल खेल है। ये सारा खेल बाबा ने समझाया, इतने चित्र सीढ़ी आदि के कभी देखे भी नहीं थे, अब देखते हैं सुनते हैं तो कहते भी हैं ज्ञान तो यथार्थ रीति है, परंतु काम महाशत्रु है, इस पर जीत पानी है। तो ये सुनकर ढीले पड़ जाते हैं, तुम कितना समझाते हो समझते ही नहीं, कितनी मेहनत लगती है ये भी जानते हैं, कल पहले जिन्होंने समझा था वही समझेंगे। दैवी परिवार वाले जितने बनने वाले होंगे, उन्हों को ही धारणा होगी। तुम जानते हो हम श्रीमत पर राजधानी स्थापन करते हैं, आपका डायरेक्शन है, और उनको भी आप समान बनाओ, आपका डायरेक्शन है, औरों को भी आप समान बनाओ। आप सब ज्ञान सुना रहे हैं, तुम भी सुना रहे हो, तो जरूर ये शिव बाबा का रथ भी सुना सकता होगा, परंतु अपने को गुप्त कर देते हैं। तुम शिव बाबा को ही याद करते रहो, इनकी तो महिमा भी नहीं करनी है। सर्व का सद्गति दाता, माया की जंजीरों से छुड़ाने वाला एक ही है। बाप कैसे बैठ तुमको समझाते हैं, ये तुम बच्चों के सिवाय और कोई को पता नहीं। मनुष्य यह भी नहीं जानते कि रावण क्या चीज है, हर वर्ष जलाते ही आते हैं। एफईजी को दुश्मन का, एफईजी तो दुश्मन का बनाया जाता है ना। तुमको भी पता पड़ा है कि रावण भारत का दुश्मन है, जिसने भारत को कितना दुखी कंगाल बना दिया। सभी 5 विकार रूपी रावण के पंजे में फंसे हुए हैं। अब ये कितना प्रैक्टिकली हमें दिखने लगा है, क्योंकि ये पॉइंट अगर बुद्धि में बैठ जाता है तो हमें कोई आत्मा दोषी नहीं दिखती है।
कोई भी कहीं भी कितना भी बड़ा भ्रष्ट कार्य कर रहा हो, दोष ही नहीं दिखेगा, क्योंकि ये पॉइंट क्लियर है कि सभी 5 विकारों रूपी रावण के पंजे में फंसे हुए हैं। बच्चों के अंदर उल्टा ये आना चाहिए, कैसे औरों को भी रावण से चुनाए। सर्विस हो सकती है तो प्रबंध करना है, सच्चे दिल से निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों की हुंडी में सकारता हूँ, भरता रहता हूँ। ड्रामा में नूंद है। सर्विस का अच्छा चांस है तो इसमें पूछने का भी नहीं रहता। बाप ने कह दिया सर्विस करते रहो, मांगो कोई से भी नहीं, मांगने से मरना भला आप ही तुम्हारे पास आएगा। सच अ पावरफुल लाइन। मांगो कोई से भी नहीं, मांगने से मरना भला आप ही तुम्हारे पास आ जाएगा। किससे? सेवा से, निस्वार्थ सेवा से। बगैर मांगे तुम सेंटर जमाओ, आप पे ही सब आता रहेगा, उसमें ताकत रहेगी। जैसे बाहर वाले चंदा इकट्ठा करते हैं, ऐसे तुमको नहीं करना है। मनुष्य को तो कभी भगवान नहीं कहा जाता। ज्ञान तो है बीज, बीज रूप बाप बैठ तुमको ज्ञान देते हैं। बीज ही नॉलेजफुल है ना। वे जड़ बीज तो वर्णन कर नहीं सकेंगे, तुम वर्णन करते हो, सब बातों को समझ सकते हो। इस बेहद के झाड़ को कोई भी समझते ही नहीं। तुम अनन्य बच्चे, एक ना मिले दूसरे से। जानते हो नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार। जी। ये लाइन है ना कि तुम बीज हो, तुम नॉलेजफुल हो, सब वर्णन कर सकते हो, देख सकते हो। तो ये अभी जाके समझ में आती है कि हाँ, जब मैं आत्मा हूँ और कहाँ कहाँ बुद्धि कौन से डिजायर में या कोई कोई रिलेशन के फाउंडेशंस जो भी दिखते हैं ना, वो डिजायर्स ही दिखती हैं। तो हम्म। वो सब पे अब नजर जाती है, और फिर जब वो बाबा को सौंपा जाता है तो वहां की एनर्जी जब फ्री होते हुए देखते हैं, तो हम्म। रियली ये बीज के रूप में ही पॉसिबल है कि सारा झाड़ कहाँ कहाँ क्या क्या टेस्ट ये वो सब दिखता है। तो ये रियली चैतन्य हूँ मैं, तभी तो देख पा रही हूँ। हम्म। अरे, बाप समझाते हैं, माया बड़ी प्रबल है, कुछ सहन भी करना पड़ता है। कितने कड़े कड़े विकार हैं। हम्म। अच्छी अच्छी सर्विस करने वालों को चलते चलते ऐसे माया की चमाट लग जाती, कहते हैं हम तो गिर गए। सीढ़ी ऊपर चढ़ते चढ़ते नीचे गिर पड़ते हैं, तो की कमाई सारी चटोट पड़ती है। दंड तो जरूर मिलना चाहिए। बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, ब्लड से भी लीक कर दिया फिर भी गुम हो गए। बाबा पक्का करने लिए देखते भी हैं, इतनी युक्तियां करते हुए भी फिर दुनिया की तरफ चले जाते हैं। कितना सहज समझाते हैं। पाठधारी को अपने पाठ का ही सिमरन करना चाहिए। पाठधारी को अपने पाठ का ही सिमरन करना चाहिए। अपना पाठ कोई भूल थोड़ी ही सकता है। बाप तो रोज रोज भिन्न प्रकार से समझाते हैं, तुम भी बहुतों को समझाते हो, फिर भी कहते हैं बाबा के सम्मुख जाए। बाबा का तो वंडर है, रोज मुरली चलाते हैं, वह है निराकार। नाम रूप देश काल तो है नहीं, फिर मुरली कैसे सुनाएंगे? वंडर खाते हैं, फिर पक्के होकर आते हैं। दिल होता है ऐसा बाप वर्षा देने आया है, उनसे मिले, इस पहचान से आकर मिले तो बाप से ज्ञान रत्न धारण कर सके। इस पहचान से आकर मिले तो ज्ञान रत्न धारण कर सके, श्रीमत को पालन कर सके। अच्छा। इसमें नीचे। लाइन है ना कि इस पहचान से आकर मैंने, जैसे बाबा नेमलेस, ये जो हम्म। नाम रूप देश काल, शायद इसके लिए बाबा बोल रहे हैं ना कि नहीं है तो इस हम्म। रूप में आके मिलो, है ना। नहीं, देखो रोज बाबा कहता है मैं निराकार हूँ। हम्म। नाम रूप देश काल तो है नहीं, हम्म।
फिर बोल रहे हैं इस पहचान से आकर मिले तो बाप से ज्ञान रत्न धारण कर सके। फॉर्म से नहीं कोशिश करें, रिलेशन से कोशिश करें। बाबा रिलेशन में आया। अच्छा, मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी पिता बाप दादा को याद प्यार भरी नमस्ते और गुड मॉर्निंग। आपको शुक्रिया बेहद बेहद। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान को जीवन में धारण कर खुशी में गदगद होना है। कृष्ण की कहानी सुनी, राम की कहानी सुनी, सीता की कहानी सुनी, राधा की कहानी सुनी, देवी देवताओं की कहानी सुनी और गदगद हो गए। शास्त्र पढ़े, पुराण पढ़े, उपनिषद पढ़े, गदगद हो गए। मंत्रों का उच्चारण कर लिया, गदगद हो गए। और बाबा कहते हैं तुम ही वो मंत्र हो। कैसे बाबा बोलता है कि वो जो दानों की माला सिमरन करते हैं ना, वो एक एक दाना तुम ब्राह्मण हो। सोचो तो सही, हमारे एक एक कर्म अनुसार मंत्र तैयार हो गए। मंत्र तैयार हो गए, जाप तैयार हो गए, आरतियां तैयार हो गई, शास्त्र उपनिषद पुराण सब तैयार हो गए। किसके बेसिस पे ये सब बने? ज्ञान के स्वरूप बच्चों के बेसिस पर। चित्र इतने तैयार हो गए, कथाएं इतनी तैयार हो गई, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ हम बच्चों के ज्ञान की धारणा, स्वरूप बन जाना। ऐसे कभी फील हुआ है? हम्म? ये सारे जो मंत्र हैं ब्राह्मण बच्चों के कर्तव्य वाचक धारणाओं के अनुरूप मंत्र बने। कभी किसी मंत्र को ऐसे पढ़ के देखना कि इसका एक एक शब्द मुझ पर ही गढ़ा गया है, इसका जो मीनिंग है वो मेरी ही तो बात हो रही है। जैसे वो स्रोत बहुत आजकल पॉपुलर हुआ है, शिव स्रोत। शिवोहम शिवोहम, उसका जरा मीनिंग पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि वो कौन है। पूरी आत्मा का विश्लेषण है। न काम हूं, न क्रोध हूं, न लोभ हूं, न अहंकार हूं, चिदानंद स्वरूप शिवोहम शिवोहम। मैं सिर्फ एक निराकार शक्ति हूँ, न पुण्यम न पापम। बीच में ये अभ्यास एक दिन शायद आई रिमेम्बर एक नाइट भट्टी हमारी हुई थी जिसमें ये ऑन किया था बाबा ने इस मंत्र को। अब ये मंत्र कैसे बना? इतना पावरफुल है ये शिव श्रोतम, हर जगह सुनने में आजकल। रविशंकर जी के यहाँ, सदगुरु के यहाँ, एवरीवेयर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट वो कह क्या रहा है? वो आत्मा की ही महिमा हो रही।
वंडरफुल ज्ञान और ज्ञानदाता का सिमरन कर ज्ञान डांस करना है। अपने पार्ट का ही सिमरन करना है, दूसरों को पार्ट को नहीं देखना है। माया बड़ी प्रबल है, इसलिए खबरदार रहना, अपनी उन्नति में लगे रहो, सर्विस का शौक रखो। मुझे याद है कि उसका पूरा मीनिंग आई हैव शेयर्ड इन दिस ग्रुप बहुत बहुत टाइम पहले, बहुत टाइम भी नहीं, आई थिंक साल भर पहले, जब ये स्रोत में सुन रही थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं उसको उसके मीनिंग को खोल कर बैठी थी और मैं पढ़ रही थी और मैं सोच रही थी बाबा ये तो हम आत्माओं की महिमा है, बिल्कुल एज इट इज जो हम हैं उसको मंत्र के रूप में, उसको स्रोत के रूप में वर्णन कर दिया। न तत्व हूँ, न पुण्य हूँ, न पाप हूँ, न घर हूँ, न द्वार हूँ, न विकार हूँ, चिदानंद स्वरूप शिव हूँ, शिव हूँ। शिव का अर्थ वहां पे निराकार। अपनी उन्नति में लगे रहो, सर्विस का शौक रखो, वरदान अच्छाई पर प्रभावित होने के बजाय उसे स्वयं में धारण करने वाले परमात्मा स्नेही भव। अगर परमात्मा स्नेही बनना है तो बॉडी कॉन्शियस की रुकावटों को चेक करो। कई बच्चे कहते हैं ये बहुत अच्छा या अच्छी है इसलिए थोड़ा रहम आता है। कोई का किसी के शरीर से लगाव होता तो कोई का किसी के गुणों व शक्तियों से लगाव होता या विशेषताओं से होता, लेकिन वह विशेषता व गुण देने वाला कौन? कोई अच्छा है तो अच्छाई को धारण भले करो, लेकिन अच्छाई से प्रभावित नहीं हो। न्यारे और बाप के प्यारे बनो, ऐसे प्यारे अर्थात परमात्मा स्नेही बच्चे सदा सेफ रहते। स्लोगन, साइलेंस की शक्ति मर्ज करो तो सेवा की गति बहुत 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 फास्ट हो जाए। ये स्नाइप भट्टी में क्या था मुझे याद आ गया। ओम शांति। थैंक यू बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। जी हमारे पास इसका प्रिंट आउट भी है, पूरा उसका मीनिंग भी और वो श्लोक भी। मुझे याद आ रही है ये पॉइंट। उस टाइम तब निकाला था प्रिंट आउट भी।